स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, नाज क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, सर्च कर सकते हैं आप। और उम्मीद है आपका जैसा सपोर्ट मिल रहा है उसी तरीके से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे चीज़ आपके पास भेजें। मई में जेई का नीट के एग्ज़ाम है और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आज मैं आपको एक केमिस्ट्री में एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो आपने पढ़ा तो होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 11th पढ़ा, 12th में पढ़ा होगा, लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूज़न रह जाते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते और बच्चे उन्हीं कन्फ्यूज़न से परेशान होते रहते हैं और गलतियाँ करते रहते हैं। तो मैं आज का एक टॉपिक जो ले रहा हूँ आपका, वो ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, हर एलिमेंट के एटम का एक एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर, ये आपका न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ सेल्स होती हैं। देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ एटम है। ये सेल्स हैं, ये सारी क्या है, सेल्स हैं। ये सेल्स हैं, इनको आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं और इनको आप एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। ये तीनों ही आप बोल सकते हैं, इसको एनर्जी लेवल कह सकते हैं। और इनकी वैल्यूज जो होती है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आप इन एनर्जी लेवल्स को जो है K L M N O P से भी डिनोट कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर पूरी चीज़ जान ली जाती है तो बेहतर रहता है। तो इन्हीं सेल्स के अंदर जो होते हैं सब सेल्स होते हैं। जो ये सेल हैं, इन्हीं सेल के अंदर सब सेल होते हैं। S P D F, ये क्या है? ये सब सेल ऑफ द ऑर्बिट्स हैं, सब सेल ऑफ ऑर्बिट, ये सब सेल ऑफ ऑर्बिट। और रिवर्स, इलेक्ट्रॉन सेल में न जाकर इलेक्ट्रॉन सब सेल्स में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाते हैं? सब सेल्स में होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन के हिसाब से होता है। इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है, और मैं आपको बता दूं कि इन सब सेल्स के अंदर भी जो होते हैं, क्या बोलते हैं, इन सब सेल्स के अंदर भी जो SPDF सेल्स होती हैं, SPDF, इन SPDF में भी जो है चैम्बर्स होते हैं इनके अंदर। और ये जो आप SPDF देख रहे हैं, ये सेल के आप छोटे छोटे कमरे समझ लीजिए कि एक बड़े कमरे के अंदर छोटे कमरे।
इन छोटी सेल्स के अंदर भी, इन सब सेल्स के अंदर भी चैम्बर होते हैं। जैसे एस में जो होता है एक चैम्बर होता है, पी में जो होता है 3 चैम्बर होते हैं, डी में 5 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4 5, और एफ में 7 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 1। तो इस तरीके से ये चैम्बर्स होते हैं। इन चैम्बर्स में ही इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस सेल्स में जाते हैं, एस सब सेल्स में, फिर पी में जाते हैं, फिर टी में जाते हैं, और जो है क्या बोलते हैं, फिर एफ में जाते हैं। तो आपको मैं एक रूल बताऊंगा, प्रिंसिपल बताता हूँ, और उसका एक ग्राफ बताता हूँ कि जो ग्राफ में आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कैसे जो है इलेक्ट्रॉन्स अंदर फिल करते हैं। तो आइए हम उस ग्राफ को बनाते हैं। जिसको आहू वो प्रिंसिपल ग्राफ बोलते हैं। पल ग्राफ बोलते हैं। इससे आपको क्लियर ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फीलिंग्स है वो कैसे होता है। तो देखिए, इस ग्राफ को बनाना बहुत आसान है, और इसको आप आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। ये देखिए, आसानी से आप बना सकते हैं इसको। एस 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 पी 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 पी, डी 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 डी। अब यहाँ से आप एफ एफ और एफ, इस तरीके से ये आप बना सकते हैं, और इनको आप गोले में कर सकते हैं। यह अबाउ प्रिंसिपल ग्राफ है। इनको सबको आप गोले में कर लीजिए, और ये देखिए। अब आप यहाँ पर देखिए, खींचते जाइए इस तरीके से लाइन बनाते जाइए। और ये आपका ग्राफ तैयार हो जाता है। इन नंबरों को आप हटा दें चाहे तो।
इन नंबरों को हटा देते हैं। और यहाँ पर तीर का निशान लगा देते हैं। देखिए अब वो अबाउट प्रिंसिपल ग्राफ जो है ये आपका तैयार हो गया। देखिए पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट होता है, और फिर यहाँ से, और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो ये आपका 1 है, ये 2p है, ये 3p है, सॉरी 3s, ये 3p है, और ये 3d है। इस तरीके से ये 4s है, ये 3d है, ये 5s है, और ये 5p है। सॉरी मैं दोबारा इस ग्राफ को बनाता हूँ। जस्ट वेट। और ये 6 p p p p और p, d d d d, f f और f। ये 1s है, ये 2s है, 2p है, ये 3s है, 3p है, ये 3d है, ये 4s है, 4p है, 4d है, 5s है, 5p है, 5d है, ये 4f है, ये 5f है, ये 6f है, ये 6d है, ये 6p है, और ये 6s। देखिए स्टूडेंट व्यूअर्स, ये ग्राफ बनाने में कभी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ऊपर नीचे करने से। अब देखिए
ये ग्राफ आपका बन गया। देखिए, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ आता है और फिर घूम के इधर आता है और फिर इसके बाद इसमें आता है और इसके बाद इसमें आता है और इसके बाद इसमें आता है और इसके बाद घूम के यूँ आता है। इसके बाद घूम के और इसके बाद घूम के। ये ग्राफ आपकी किताब में भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस इसको एटेंडम बनाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। अब देखिए, इसी ग्राफ, इसी अबुबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट और सेल में जाते हैं। पहले में 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, टू पी में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा और फिर देखिए 4s में जाएगा। यहाँ से 4s के बाद फिर 3d में जाएगा, फिर 3d के बाद जो है ये 3d में आ गया। आने के बाद इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आगे जाते रहते हैं अंदर। तो ये जो अबुबाउ प्रिंसिपल है, इसी में जो है, अब आप सोच रहे होंगे कि 4s पहले आ गया, 3d बाद में आया है, क्योंकि इस प्रिंसिपल के हिसाब से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन 3p से 4s में जाएगा, 4s के बाद फिर इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, फिर 3d में जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन 4p और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 4s 4p, इस तरीके से बढ़ते हैं। तो देखिए, अब आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनों का जो है सिस्टम इसी तरीके से होता है कि ये 1s 2s 2p 2p 3s 3p, फिर इसके बाद 4s, फिर 3d, फिर जो है आप 4p और 4p 4d, इस तरीके से ये बढ़ते जाते हैं। 6x के बाद 4f 5d, 5d के बाद जो है क्या बोलते हैं, जो 6p में, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता है। तो अब हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, तो हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करते कैसे हैं, तो मैं आपको एक लेता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो पहला इस रूल से अगर आप जाएंगे तो आप जो है क्या बोलते हैं कि पहले 1s2, और मैं पहले आपको बढ़ने से पहले बता दूं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, p में 6 जाते हैं और d में 10 जाते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कितने जाते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इस तरीके से आपको फिलिंग करनी है कि s में 2 से ज़्यादा नहीं हो, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 14F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हम लोग जो है सोडियम का लेते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कैसे, और एक आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि आपने देखा होगा, अभी मैं आपको आगे वैलेंसी के बारे में भी बताऊंगा अगले चैप्टर्स में। तो देखिए ये सोडियम है और ये सोडियम एटम है और ये सोडियम आयन है। ये सोडियम आयन है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। दोनों का ही इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताऊंगा। जब किसी एलिमेंट पे प्लस का साइन होता है, इसका मतलब अगर एक प्लस का साइन है तो उसने मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, रिलीज़ कर दिया है। अगर उस पर 2 है तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। सपोज़ करिए कि सोडियम प्लस में है, सोडियम प्लस में है, इसका मतलब है कि सोडियम प्लस में प्लस ई, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ दिया है। जैसे कि क्यूप्रिक है, क्यूप्रस है, क्यूप्रस में जो है क्या बोलते हैं, ये प्लस है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा। यहाँ ये क्या है, क्यूप्रस है, ये कॉपर है और ये क्यूप्रस है। इसी तरीके से जो है इसमें जो है क्यूप्रिक आयन, इसने जो है यहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। तो तभी ये चीज़ आपको अक्सर दिखाई पड़ती होगी कि प्लस का साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है। माइनस का साइन लगने का मतलब किसी ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और प्लस साइन का मतलब उस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को अपने पास से छोड़ दिया। तो अब आइए देखते हैं कि क्या बोलते हैं, सोडियम का पहले हम लोग जो है करके देखते हैं। और इस अबूबाऊ प्रिंसिपल को आप ग्राफ को अच्छी तरीके से, आपकी बुक में बहुत बढ़िया बना होगा, बोर्ड मैंने बनाया उतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन जो मैं समझाऊंगा वो आपके लिए ज़्यादा, फिगर को आप देखकर बना ही लेंगे और फिगर को देखकर आप समझ लेंगे। तो देखिए, मैं आपको पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो मैंने बताया कि पहले 1s2 मतलब पहले मतलब जो है सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एस सब सेल में, और उसके बाद 2s2 और 2p6 होता है। और इसी तरीके से 3s1, यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, ये देखिए पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा एनर्जी लेवल है। कौन सा? पहला एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल है। ये सेकंड एनर्जी लेवल है, और ये थर्ड एनर्जी लेवल है। ये थर्ड एनर्जी लेवल है। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर 1, और इनका टोटल जो है 11। देखिए आपको समझ में आया होगा कि सोडियम का जो है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अबू रूल से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जो है। अब आप लोग जो है चलते हैं सोडियम के आयन का जो है निकालने चल रहे हैं। तो सोडियम के आयन का जो निकालने के लिए तो मैंने आपको जैसा बताया कि अगर ये सोडियम प्लस है तो इसका मतलब इसने एक आयन रिलीज कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है। और सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है क्या बोलते हैं 11 होता है। तो सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है 10 होगा। तो देखिए इसको भी आप वैसे ही निकालें, 1s2, 2s2 और 2p6। इसमें जो है मतलब थर्ड उसमें एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये पहला एनर्जी लेवल है और ये सेकंड एनर्जी लेवल है। पहला एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है और ये सेकंड एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल है। तो इस तरीके से देखिए ये सोडियम का आयन का हो गया। अब हम लोग और एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं, सल्फर लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। कितना होता है? 16। तो अब हम जो है सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। तो 16 का मतलब है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो देखिए 2 8 8 2 10 और 10 और 8 18। लेकिन यहाँ पर जो है 18 हो रहा है, तो हमारे पास कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है? तो यहाँ पर 2 और 2 6 2 8, 8 और 2 10 और 10 2 8 और 2 10 और 2 12 और 12 4 16 होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 3p में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि 3p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आप जो है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो ये देखिए फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल और ये थर्ड एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, और ये मीन्स थर्ड एनर्जी लेवल। इस तरीके से आप जो है क्या बोलते हैं किसी का भी निकाल सकते हैं। धीरे धीरे छोटे उनसे प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, तो फिर आप जो है बड़े पर आप खुद ब खुद चले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अबू-बाव रूल को अप्लाई करिए, जैसे जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दिखाई है वैसे ही इलेक्ट्रॉन को आप फिल करते चले जाइए। अब हम आते हैं एक और लेते हैं, मैग्नीज। तो देखिए मैग्नीज का 25 एटॉमिक नंबर है। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो देखिए यहाँ तक कितना आया? 2 6
6 2 8 और 2 10 और 10 और 6 10 और 8 18, 10 और 8 18। तो अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है क्या बोलते हैं 4s में जाएगा, 4d में न जाकर 4s में पहले जाएगा, 4s में 2 डाल दिए तो कितने हो गए 2 2 4 6 4 10 और 10 और 2 12 और 12 और 6 18, 18 और 2 20। और अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन आपके 3d में जाएंगे। किस जाएंगे 3d में, क्योंकि अभिभाव रूल से आप चेक कर सकते हैं। तो 3d में कितना 2 4 6 10 10 8 18 18 2 20 और 5 25। तो देखिए अब आपके पास ये मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि पहले 4s आ गया है बाद में 3d आया है, ऐसा ही है क्योंकि अभिभाव रूल के हिसाब से पहले 4s आता है फिर 3d आता है। तो देखिए यहाँ पर एक एनर्जी लेवल ये हो गया, एक एनर्जी लेवल ये हो गया और एक एनर्जी लेवल जो है वो 3s2 एंड 3p6 और 3,5d ये जाकर जो है क्या बोलते हैं ये पहला एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है EL, ये सेकंड एनर्जी ये है। अब ये जाकर ये जो है ये फोर्थ एनर्जी लेवल है, फोर्थ एनर्जी लेवल EL। लेकिन ये देखिए ये थर्ड एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी लेवल में 3s2 3p6 और 3d5 ये आपका ये एनर्जी लेवल है। तो अब आपको अगर अलग अलग लिखना है कि तो देखिए ये 2 ये आया, 8 ये आया और कितना आ गया 2 और इसके बाद 6 2 8 और 8 और 5 13। देखिए ये 13 और ये अगर आपको एक साथ लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 8 2 8 8 10 और क्या बोलते हैं 8 10 और 13 5, क्योंकि 3 एनर्जी लेवल में थर्ड एनर्जी लेवल है 2 और 6 और 5, 8 8 और 5 13 होते हैं, 2 8 और 13 2। इस तरीके से आप जो है मैग्नीज का आप निकाल सकते हैं। इस तरह किसी भी नंबर को आप निकालिए और आप चेक कर लीजिए। आप बस को आपको यही ध्यान रखना है कि 4s जो है s2 पहले आएगा फिर 3d आएगा। अबूभाव रूल्स के प्रिंसिपल को आप जो है फॉलो करते चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखिए और एक दो पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं आता है तो आप वैलेंसी के बारे में आप नहीं जान सकते। मैं नेक्स्ट सेक्टर में आपको वैलेंसी के बारे में भी बताऊंगा कि आप जब कभी कभी कहते हैं इसकी कॉपर की वैलेंसी 2 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, आखिर ये हाउ टू ये कैसे आता है, ये आपको कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा, ये आपको देखना। तो अब हम देखते हैं कॉपर की वैलेंसी जो है 29 होती है। तो देखिए कॉपर का निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद फिर हमारे पास 3d आता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 2 ये
2 हो गए, ये हो गए जाके 8 8 और 2 और 6 ये 8 और 2 8, ये 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? ये 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 2 8 2 10 8 18 8 8 16 4 20 और इसके बाद 20 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 आ जाता है। तो देखिए पहला एनर्जी लेवल जो है ये हो गया, सेकंड एनर्जी लेवल ये हो गया, थर्ड एनर्जी लेवल ये और ये मिलाकर होता है, ये थर्ड, ये मिला लें, इसको छोड़ दें आप और ये मिलाकर थर्ड एनर्जी लेवल बनता है। और यहाँ पर जो है 3D9 आता है। क्या बोलते हैं कि आपको यहाँ पर 3D9 आता है। इसको हम जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये 8 और 6 9, तो इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। कितना जोड़ लेते हैं? तो बजाय हम आपको इसको लिखने के 2 8 8 9 17 और 17 2, तो 8 2 10 और 17 9 19 और आपका ये 29 आ जाता है। तो ये आपका थर्ड, लेकिन ये इसके साथ मिलाकर है। क्या है? 3s 3s2 3p6 और ये 4th एनर्जी लेवल है, और ये 3p6 और 3d9, ये आपका थर्ड एनर्जी लेवल है। थर्ड एनर्जी लेवल क्या है? ये थर्ड एनर्जी लेवल है। तो अब आप ये देखिए, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि ये स्टेबल कंडीशन नहीं है। S2 और S9 के कंडीशन जो है वो स्टेबल कंडीशन नहीं है। इसको हमें स्टेबल बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन का और हाई मतलब जो है ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लो ऑर्बिट में पंच करते हैं, जो है क्या बोलते हैं, मूव करते हैं। तो देखिए ये एक रूल है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसी पोजीशन आती है तो आपको जो है उसको, उस अपवाद को सही करना है। अगर ये कंडीशन आती है S2 D4 S2 D9, अगर ये कंडीशन आती है तो आपको जो है इसको जो है क्या बोलते हैं, सही करना है। ये अनस्टेबल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? अनस्टेबल कंडीशन। और इस कंडीशन को स्टेबल करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कराना होता है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन मूव। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कॉपी में कर रहे हैं तो इसलिए आप मूव करा सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में तो ये खुद ही सब होता है। इसको जो है, लेकिन ये बात आपको मालूम, तो यहाँ पर आप S1 और D5 और S1 D10 ये स्टेबल कंडीशन है। लेकिन ये स्टेबल और स्टेबल कंडीशन जो है वो एटम्स में ही होती है, एटम्स में होती है, नॉट इन आयन। आयन में नहीं होगी, एटम में है, नॉट आयन। आयन में जो है ये कंडीशन आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपको ये इस चीज़ को चेक करना है, इस चीज़ को आपको अच्छी तरह समझना है। आइए एक दो और करके देखते हैं ताकि आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए।
ये आपका क्यूप्रस आयन है, इसका जो है 28 होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जो है जा चुका है, तो ये क्या है, क्यूप्रस आयन है, और इसका 28 होता है। तो वैसे ही हम चलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, कभी भी इलेक्ट्रॉन जो निकलता है आउटर मोस्ट सेल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? आउटर मोस्ट सेल से निकलता है। तो देखिए, आपने जो है क्या बोलते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s2, 3d9। देखिए, यहाँ पर हमने जो है अभी आपको रूल बताया कि यहाँ पर हम इसको 10 कर देते हैं और इसको जो है स्टेबिलिटी के लिए 1 कर देते हैं। कापर में आपने देखा, इसको यहाँ पर हम 1 कर देते हैं, इसको यहाँ पर 1 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d10। तो देखिए, 2, 8, ये 0 है और ये 10 है। देखिए, 10 और 8, 28। लेकिन इसको यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर न लिखकर यहाँ लिखते हैं। तो देखिए, अब हम आपको 10 और 18, यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल से ही एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया है, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से गया है, इसलिए 4s को हमने 0 लिखा है यहाँ पर। ये कापर का था, लेकिन ये क्यूप्रिक का है। तो ये आपको मैंने वो ऊपर वाला समझाने के लिए आपको लिखा, लेकिन 4s0 आप लिख सकते हैं चाहे तो ना लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो फिर आपको सारे ही 0 वाले लिखने पड़ेंगे। तो इसलिए ये जो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इस तरीके से जो है क्या बोलते हैं, जो है। अब बात आती है कि यहाँ पर क्यूप्रिक की, यहाँ पर बात आती है क्यूप्रिक की। तो देखिए, क्यूप्रिक के लिए आप क्या करेंगे, ये तो देखिए, ये तो कापर का था। अब यहाँ पर क्यूप्रिक का है, तो क्यूप्रिक का जो है ये 27 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो यहाँ पर 2 कम हुए, एक s से जाएगा और 4s0, और यहाँ पर एक d से जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन d से कम होगा, तो देखिए आप जोड़ लीजिए, 2, 8 और 9। तो देखिए, 8 2 10, 10 8 18 और 9 27। देखिए ये 27 आपका ये आ जाता है। तो ये कापर का था, इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये हमने स्टेबिलिटी और नॉन स्टेबिलिटी के लिए किया था ऐसा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है कौन से आउटर मोस्ट सेल, पहले आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन उसमें जो है क्या बोलते हैं कि आपका गया था, तो आपने जो है
उसको, और इसी तरीके से आप इसको यहाँ लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s0 और 3d। ये देखिए, ये आपका जो है क्यूप्रस का है और ये क्यूप्रिक का है। फर्क ये है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाल दिया था, पहले आउटर मोस्ट शेल से, फिर इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक और निकलना था, तो एक और निकलना था तो डी वाले उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लंबा टॉपिक था, लेकिन अगर आप इसको अगर एक दफ़े कायदे से पढ़ लेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो समझिए कि केमिस्ट्री का बहुत पार्ट आपको आ जाता है। अब उसके बाद अगले चैप्टर में मैं आपको वैलेंसी के बारे में पढ़ाऊँगा। बस यूँ ही आप मेरा साथ दें, मैं अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको लगातार देता चलूँगा। ओके, थैंक यू।